दोस्तों, इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम आपको गाजा के कुछ दर्दनाक हालात दिखाएंगे। गाजा के अंदर अभी भी लोग भूख से तड़प रहे हैं। गाजा के छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। जैसे तैसे गाजा के अंदर एक कार ट्रक दिन में पहुंच जाता है कुछ खाना पीना लेकर, जाते ही जाते उसका सफाया हो जाता है। इतनी सारी भीड़ ट्रक को घेर लेती है कि जिसके हाथ जो भी थोड़ा बहुत लगता है वो अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े मां बाप के लिए अपने घर पर ले जाता है। लोग चौराहे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि काश कहीं से कोई ट्रक आ जाए खाने का और एक आध निवाला हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़े मां बाप को मिल सके। गाजा के लोग चौराहे पर खड़े होकर इंतजार करते हैं, लेकिन इजरायली सेना ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ कर रही है, एक दर्दनाक खबर आप लोगों को दिखाऊंगा। और यकीन मानो दोस्तों, इस तरह के मंजर आपने शायद अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे होंगे। दुनिया में इस वक्त गाजा की जैसी जमीन कहीं पर भी मौजूद नहीं है। इतने बुरे हालात इस वक्त गाजा के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हम लोग सिर्फ दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, गाजा के अंदर एक अल रशीद चौराहा है उत्तरी गाजा में। वहां पर सैकड़ों लोग खड़े होकर इंतजार करते हैं कि काश कहीं से कोई ट्रक आ जाए और उससे हम खाना पीना ले सके। रोजाना गाजा के हजारों लोग चौराहे पर खड़े होकर ट्रकों के आने का इंतजार करते हैं। आज भी हजारों लोग अल रशीद चौराहे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि इजरायली सेना वहां पर पहुंच जाती है और सबको गोली मार देती है। जितने लोग भी वहां पर खड़े थे, इजरायली स्नाइपर्स ने सबके सीने पर गोली मारी है। 150 लोगों की तुरंत ही मौत हो गई। 1000 लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। इनमें से भी बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती है। जिन लोगों के गोली मारी है वो सीधे सीने पर लगी है, जिससे एक बात साफ नजर आती है कि इजरायली सेना का इरादा हत्या करने का है। उत्तरी गाजा के अल रशीद चौराहे पर जो हजारों लोग खड़े थे वो आटे के इंतजार में थे। इनको खबर मिली थी कि एक ट्रक आ रहा है, उसमें आटा है। मदद के तौर पर एक ट्रक आटा लेकर आ रहा है। इंतजार में वहां पर लोग खड़े थे। इजरायली सेना ने गोली मार दी। खाने के इंतजार में खड़े 150 भूखे लोगों को गोली से मार दिया। 1000 लोग घायल हो गए, लेकिन दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल की सेना कितने हमले कर रही है, कितने आम लोगों को मार रही है। यह 26 फरवरी की तस्वीर है और ये एक दिन की कब्रें आपको दिखाई दे रही हैं। ये जितनी भी कब्रें आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक दिन में बनाई गई हैं। खान यूनिस के अंदर कब्रें ही कब्रें पूरे गाजा के अंदर देखने को मिल रही हैं। इस नरसंहार में जब तक अमेरिका इजराइल के साथ है, इजराइल के खिलाफ कोई भी देश एक्शन नहीं ले सकता, चाहे फिर वो इस्लामिक देश हो या फिर यूरोपीय देश। आपको खबर बता चुका हूं, एक अमेरिकी सैनिक ने अपने आप को आग लगाकर मार लिया। हमास ने कहा कि इसका जिम्मेदार बाइडेन प्रशासन है। इस बात को लेकर अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के कुछ बड़े सैनिकों ने उस सैनिक की मौत के विरोध में श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वर्दी को जला दिया। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। खबर ऐसी आ रही है कि जो सैनिक मारा गया है, एरोन विशनेल उसका नाम था, उसने अपने दोस्त को एक दिन पहले बताया था कि ये लोग मुझे गाजा के अंदर भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं गाजा के अंदर नरसंहार करने नहीं जाऊंगा। ये जो सैनिक मारा गया है, इसने अपने दोस्त को बताया कि अमेरिका के बहुत सारे सैनिक जो हैं इस वक्त गाजा के अंदर सुरंगों में घूम रहे हैं। बहुत सारी गुप्त जानकारियां अमेरिका के सैनिक हमास की जो थोड़ी बहुत सुरंगें मिली हैं उसके जरिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग मुझे भी वहां पर भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं इस नरसंहार में शामिल नहीं होऊंगा। और इसने यही सब सोचते हुए अपने आप को आग लगा ली। इजराइल के हिब्रू मीडिया के चैनल 12 ने बताया कि रमजान के महीने में फिलिस्तीनी लोगों को मस्जिद में जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। मस्जिद अक्सा में जाकर फिलिस्तीन के लोग नमाज अदा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गविर कह चुका है कि प्रतिबंध लगाएंगे। नेतन्याहू कह चुका है कि नहीं, प्रतिबंध तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ संख्या निर्धारित की जाएगी, कुछ लोग ही जाकर मस्जिद में इबादत कर सकेंगे। देखते हैं कि रमजान के महीने में क्या होता है। लगातार इजराइल धमकियां भी दे रहा है कि हम अपने ऑपरेशन को रफा के अंदर रमजान के महीने में शुरू करेंगे। रमजान के महीने को टारगेट करने का इनका पूरा प्लान है। देखते हैं कि कैसा गुजरता है रमजान का महीना। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इजराइल ईरान के ऊपर इसलिए कोई सैन्य हमला नहीं करता है क्योंकि इजराइल को पता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है। क्या वाकई में ईरान के पास परमाणु हथियार है? देखिए, है तो जरूर कुछ ना कुछ। ईरान दिखाना नहीं चाहता है, लेकिन ईरान के पास कुछ ना कुछ बड़ी ताकत तो है। फिलहाल रूस के पास जो ताकत है वो तो दुनिया जानती ही है। खबरें आ रही हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के बहुत सारे इलाकों में अपने
परमाणु हथियारों को ट्रांसफर कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन पूरे रूस में जहां जहां पर भी उनके मेन ठिकाने हैं वहां पर अपने परमाणु हथियारों को पहुंचा रहे हैं। नाटो ने जो धमकी दी है ना कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल करेंगे और उसके बाद एक साथ हमला करेंगे रूस के ऊपर, तो इसी मामले को लेकर व्लादिमीर पुतिन जो है वो अब एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। हथियार दिखा रहे हैं दुनिया को कि देखिए हमारे पास परमाणु हथियार है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के अंदर अगर कोई कुरान का अपमान करता है तो यह बहुत बड़ा क्राइम है। रूस के अंदर कुरान का अपमान करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसा करने की अगर किसी ने भी कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। व्लादिमीर पुतिन का एक और बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक अलग तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर रूस एक नया कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। यह नया कदम क्या होगा यह बहुत जल्द पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको पहले भी कई बार इस बारे में बता चुका हूं कि अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी, ये जितने भी देश हैं ये सिर्फ मीडिया को खरीद कर एक भौकाल पैदा करते हैं दुनिया के अंदर कि हम बहुत ताकतवर हैं। आइए कुछ खबरें आप लोगों को बताता हूं जिसको सुनकर आपको बहुत ज्यादा हंसी भी आएगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोई दिलवाला अगर सामने खड़ा हो जाए ना तो सबकी बैंड बजा सकता है, जैसे हूतीज इस वक्त लाल सागर के अंदर कर रहे हैं। काफी सारे इस्लामिक देश ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका को अपना बाप बना रखा है, अमेरिका का हर कहना मानते हैं। यहां तक कि तुर्की जैसे, सऊदी अरब जैसे देश भी अमेरिका के कहने पर ही चलते हैं। अफगानिस्तान के एक मंत्री हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, तालिबान के ये नेता हैं। इन्होंने कहा कि देखिए भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका हमें पहचानता है या नहीं पहचानता है। हमने अमेरिका को अफगानिस्तान से कोई मिठाई बांटकर, बातचीत करके नहीं भगाया है, बल्कि अपनी ताकत के जरिए भगाया है। हमें इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका हमें पहचानता है या नहीं पहचानता है। यह बात कोई छोटी मोटी नहीं है, इस बात में बहुत वजन है। अमेरिका को तालिबानियों ने अपनी ताकत के दम पर अफगानिस्तान से भगाया है। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका हमें जाने या ना जाने, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। और कुछ इसी तरह की बात हूतीज भी कहते हैं कि हम उनमें से नहीं हैं जो अमेरिका से डरे, हम उनमें से हैं जो अल्लाह से डरते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से डरते हैं, अमेरिका की गुलामी करते हैं। अब जरा इन सुपर पावर देशों की ताकत भी आपको दिखा देता हूं। जर्मनी का एक युद्धपोत जिसका नाम हेसन है, वो लाल सागर के अंदर मौजूद है। अमेरिका का एक ड्रोन ऊपर उड़ रहा था। अमेरिका का जो बहुत भारी भरकम महंगा ड्रोन है MQ-9 रीपर, युद्धपोत के ऊपर उड़ रहा था। जर्मनी के युद्धपोत को लगा कि ये दुश्मन का ड्रोन है। ये लोग पहचान भी नहीं पाते ये किसका है। जर्मनी के युद्धपोत ने 2 मिसाइलें छोड़ दी। जर्मन युद्धपोत के रडार सिस्टम ने 2 मिसाइलें हवा में छोड़ दी दुश्मन का ड्रोन समझकर, लेकिन वो ड्रोन अमेरिका का ही था। अब हुआ यह कि जिस रडार सिस्टम ने जर्मनी के 2 मिसाइलें छोड़ी थी, वो मिसाइलें हवा में ऊपर गईं और ऊपर ही ऊपर मिस हो गईं और वापस लाल सागर में ही आकर गिरी। इन देशों की सेना की हालत आप लोग देख रहे हो। क्या ये ताकतवर सेनाएं हैं? क्या ये सुपर पावर कहलाने लायक हैं? बेवजह का इन्होंने हवा बना रखा है दुनिया के अंदर। पहली चीज, जर्मनी का युद्धपोत यह पहचान करने में नाकाम रहा कि यह अमेरिका का ड्रोन है। दूसरी चीज, जर्मन युद्धपोत के रडार सिस्टम ने जो मिसाइलें उस ड्रोन को मारने के लिए छोड़ी थी, वो मिसाइलें ऊपर ही ऊपर मिस हो गई, टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाई और उल्टी वापस समुद्र में आकर गिर गई। तो क्या ताकत है इनके पास, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। हूतीज इसीलिए तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि लाल सागर के अंदर तुम हमसे पार पा सको। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पूरी तस्वीर आपके सामने साफ साफ नजर आ रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने कोशिश कर ली लाल सागर में, गाजा के अंदर, लेकिन अभी भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। यह है दुनिया के इन तमाम देशों का वो सच जो मीडिया दिखाने से डरता है। आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम बेबाकी के साथ सारी चीजें आपके सामने रखते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।